फ्रेंड्स, आप सबका फिजिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम ट्रांजिस्टर पे बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, जिसमें अपने बुक का 7th एग्जाम्पल है। किसी संधि ट्रांजिस्टर में जब इसकी संग्राहक वोल्टता VCB को नियत रखते हुए, क्या VCB को अपने नियत रखेंगे, उत्सर्जक वोल्टता VEB को 5 मिली वोल्ट से परिवर्तित किया जाता है। मतलब VCB को नियत रखा और उत्सर्जक वोल्टता VEB को 5 मिली वोल्ट से परिवर्तित कर दिया। तो क्या चीज दे रखी है, डेल्टा VEB कितना, 5 मिली वोल्ट, या फिर इसे लिखते हैं 5 गुणा 10 की पावर -3 वोल्ट। और क्या दे रखा है, तो इसकी उत्सर्जक धारा का मान 0.15 मिली एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। मतलब उत्सर्जक धारा I इसमें परिवर्तन है, तो डेल्टा I ये दे रखा है 0.15 मिली एम्पियर, जिसे लिखते हैं 0.15 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। पूछ क्या रहे हैं, ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध ज्ञात करो। मतलब Ri की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो Ri की वैल्यू क्या होती है, अपने निवेशी गतिक प्रतिरोध डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा I, नियत क्या चीज अपने VCB नियत है। ये फॉर्मूला था अपने निवेशी गतिक प्रतिरोध का। अब डेल्टा VEB और डेल्टा I की वैल्यू रख रखी है, तो ये अपने इसमें पुट करेंगे। तो Ri इक्वल टू डेल्टा VEB की वैल्यू है 5 × 10⁻³ अपॉन डेल्टा I की वैल्यू है 0.15 गुणा 10⁻³ तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे। ये नीचे से पॉइंट हटा तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, अपने 100 का ऊपर मल्टीप्लाई होते 500 अपॉन 15, 5 का दोनों में भाग चला जाएगा ऊपर और नीचे, तो ये 100 ये 3, 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो अपने वैल्यू आएगी 33.33 ओम। तो ये आएगा ट्रांजिस्टर का निवेशी गतिक प्रतिरोध। तो देखो दोबारा से अपने क्या दे रखा था, डेल्टा VCB नियत था ट्रांजिस्टर के लिए, डेल्टा VEB की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा I की वैल्यू दे रखी थी, निवेशी प्रतिरोध Ri निकालना था, फॉर्मूला अपने ये था, इसमें वैल्यू पुट की और अपने आंसर आ गया। अब अपना अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला एग्जांपल अपने बुक का 8वां। क्या दे रखा है, एक प्रवर्धक परिपथ में ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में प्रयुक्त किया गया। मतलब उत्सर्जक का उससे क्या कर रखा है, अपने अर्थ कर रखा है। आधार धारा में 20 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन संग्राहक धारा में 1 मिली एम्पियर का परिवर्तन करता है। मतलब आधार धारा में परिवर्तन अपने 20 माइक्रो एम्पियर का करेंगे, तो संग्राहक धारा में परिवर्तन 1 मिली एम्पियर का होगा। तथा आधार उत्सर्जक वोल्टता में 0.04 वोल्ट का परिवर्तन होता है। आधार उत्सर्जक वोल्टता में 0.04 का परिवर्तन। तो क्या ज्ञात करना है, एक तो निवेशी प्रतिरोध, दूसरा धारा प्रवर्धन गुणांक, और इसके साथ क्या दे रखा है, यदि संग्राहक परिपथ में 6 किलो ओम का लोड प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाए तो प्रवर्धक का वोल्टता लाभ भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें दे रखी हैं, दे रखा है आधार धारा में 20 माइक्रो एम्पियर का परिवर्तन। तो क्या दे रखा है, एक तो डेल्टा IB 20 माइक्रो एम्पियर, जिसे लिखते हैं अपने 20 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर। इसके अलावा दूसरा क्या दे रखा है, संग्राहक धारा में परिवर्तन। संग्राहक धारा में परिवर्तन मतलब डेल्टा IC, ये दे रखा है 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। आधार उत्सर्जक वोल्टता में परिवर्तन दे रखा है 0.04 वोल्ट, मतलब डेल्टा आधार उत्सर्जक वोल्टता है तो डेल्टा VBC
ये दे रखा है 0.04 वोल्ट। पूछ क्या रहा है, एक तो निवेशी प्रतिरोध मतलब RI, इसके अलावा क्या पूछा है, धारा प्रवर्धन गुणांक, और है ये परिपथ कौन सा, उभयनिष्ठ उत्सर्जक, तो मतलब बीटा पूछा है। और क्या इसमें वोल्टता लाभ मतलब AV पूछा है। तो सबसे पहले RI अपने ज्ञात करना है। RI ज्ञात करने के लिए अपने क्या क्या चाहिए, एक तो निवेशी धारा चाहिए। निवेशी धारा कौन सी होगी उभयनिष्ठ उत्सर्जक में, IB, ये दे रखी है। दूसरा निवेशी वोल्टता चाहिए, निवेशी वोल्टता, तो निवेशी वोल्टता यहाँ पे आधार उत्सर्जक वोल्टता चाहिए, आधार उत्सर्जक वोल्टता मतलब डेल्टा BB। तो निवेशी वोल्टता भी दे रखी है, तो दोनों चीजें अपने दे रखी है, तो इससे निवेशी प्रतिरोध निकल जाएगा। तो अपने निवेशी प्रतिरोध क्या होगा, निवेशी प्रतिरोध RI इक्वल टू डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB। डेल्टा VB की वैल्यू दे रखी है 0.04 वोल्ट और डेल्टा IB की वैल्यू दे रखी है 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, और इसमें 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, RI बराबर 0.04, ये 10 की पावर 6 अपॉन 20, 4 से ये कटेगा तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.01, और इधर आएगा 5, 10 की पावर 6 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अपने, अगर 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 अपॉन में क्या रह जाएगा 5, 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 10 की पावर 3 ओम, ये आएगा अपने निवेशी प्रतिरोध। या फिर इसे लिख सकते हैं RI इक्वल टू 2, 10 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं किलो, तो RI की वैल्यू आई 2 किलो ओम। एक तो ये पूछा था RI अपने मिल गया। दूसरा इसने क्या पूछा है, धारा प्रवर्धन गुणांक या धारा लाभ बीटा पूछा है। तो बीटा की वैल्यू अपने क्या होती है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में निर्गत धारा डेल्टा IC अपॉन निवेशी धारा डेल्टा IB। तो डेल्टा IC और डेल्टा IB दोनों की वैल्यू इसमें दे रखी है, तो बीटा अपने क्या आएगा, डेल्टा IC की वैल्यू कितनी है 1 गुणा 10 की पावर माइनस 3, डेल्टा IB की 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, बीटा इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 6, 10 की पावर प्लस 6 और 10 की पावर माइनस 3 तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 3, इसे लिख सकते हैं अपने 1000 और नीचे आएगा 20, 1000 में 20 का अपने डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी अपने 50। अब अपने क्या रह गया इसमें, प्रवर्धक का वोल्टता लाभ। अब आगे क्या पूछा इसने, वोल्टता लाभ AV की वैल्यू। अब वोल्टता लाभ अपने निकालना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक है तो AV की वैल्यू क्या होगी, बीटा मल्टीप्लाई प्रतिरोध लाभ। प्रतिरोध लाभ क्या होगा RL अपॉन RI, RL अपॉन RI। अब देखो अपने RI की वैल्यू तो निकाल ली पहले, RI की वैल्यू कितनी आई थी अभी, RI की वैल्यू आई थी 50 किलो ओम, और RL की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है कितनी है 6 किलो ओम। तो अपने AV की वैल्यू निकालनी है, AV RI की वैल्यू आई थी
2 किलो ओम आई। आर आई की वैल्यू 2 किलो ओम, आर एल की वैल्यू दे रखी है 6 किलो ओम, और बीटा की वैल्यू अपने निकाली थी वो आई थी 50। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और अपने आंसर आ जाएगा। ए बी इक्वल टू बीटा की वैल्यू है 50, आर एल की वैल्यू है 6 किलो ओम दे रखी है, आर आई की 2, तो यहाँ पे ये 3 से कटा, ए बी आ गया 150। तो ये अपने ए बी की वैल्यू मिल गई। अब अपने अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है जो अपने अंकित वर्षन का तीसरा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में किसी ट्रांजिस्टर का धारा प्रवर्धन 0.99 है। क्या दे रखा है? धारा प्रवर्धन, और किसमें? उभयनिष्ठ आधार विन्यास है। तो उभयनिष्ठ आधार विन्यास में जो अपने धारा प्रवर्धन होता है उससे अल्फा से डिनोट करते हैं। वो कितना दे रखा है? 0.99। इसकी उत्सर्जक धारा में 5 मिली एम्पियर करने पर परिवर्तन करने पर संग्राहक धारा में परिवर्तन की गणना करनी है, और साथ में आधार धारा में भी परिवर्तन ज्ञात करना है। तो क्या दे रखा है? उत्सर्जक धारा में परिवर्तन। उत्सर्जक धारा मतलब डेल्टा आई, इसमें परिवर्तन दे रखा है 5 मिली एम्पियर, जिसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर -3 एम्पियर। और क्या पहले पूछ रहा है इसमें? ये डेल्टा आईसी, और साथ में क्या पूछ रहा है? आधार धारा में परिवर्तन, मतलब डेल्टा आईबी। तो सबसे पहले अपने डेल्टा आईसी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अपने धारा लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ अल्फा क्या होता है? निर्गत धारा में परिवर्तन, मतलब निर्गत धारा उसमें क्या थी? डेल्टा आईसी संग्राहक धारा, और बटे निवेशी धारा में परिवर्तन। निवेशी धारा कौन सी थी उसमें? उत्सर्जक धारा। तो डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आई, अपने किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा आईसी की। तो यहाँ से डेल्टा आईसी इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा आई ई। तो डेल्टा आईसी इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा की वैल्यू है 0.99, और डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर। इसे मिली एम्पियर में रहने देते हैं। तो डेल्टा आई सी इक्वल टू आ जाएगा 5 का 0.99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया है 45, 4 बचे 45 और 4 49, तो ये आ गया 4.95 मिली एम्पियर। ये तो आ गई अपने डेल्टा आई सी की वैल्यू। अब पूछिए उसने डेल्टा आई बी की वैल्यू। तो चूंकि अपने पता है ये तो डेल्टा आई सी मिल गया। अब डेल्टा आई की वैल्यू पता होती है, क्या होता है? डेल्टा आई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो यहाँ से अपने चाहिए डेल्टा आई बी की वैल्यू। तो डेल्टा आई बी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा आई सी डेल्टा आई माइनस डेल्टा आई सी। तो डेल्टा आई बी इक्वल टू डेल्टा आई की वैल्यू दे रखी है 5 मिली एम्पियर, और डेल्टा आई सी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने जो भी निकाली है 4.95 मिली एम्पियर। जब अपने 5 में से 4.95 को सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा ये 0.05 मिली एम्पियर। ये आया आधार धारा में परिवर्तन। तो इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था। अल्फा की वैल्यू दे रखी थी, उत्सर्जक धारा में परिवर्तन दे रखा था, डेल्टा आईसी निकालना था और डेल्टा आईबी। अल्फा का फॉर्मूला रखा तो जिससे डेल्टा आईसी आ गया, और डेल्टा आई सी अपने फाइंड हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला के डेल्टा आई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकल जाएगी? डेल्टा आई बी की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पाठ्य पुस्तक का 5वां क्वेश्चन है, जो दे रखा है एक ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में जोड़ा गया है। संग्राहक परिपथ में 8 वोल्ट का शक्ति पर्दाय लगाया गया है तथा संग्राहक के श्रेणी क्रम में लगे 800 ओम प्रतिरोध पर विभव 0.5 वोल्ट है। यदि धारा परिवर्तन गुणांक अल्फा बराबर 0.96 है तो आधार धारा ज्ञात करो।
तो देखो ट्रांजिस्टर क्या दे रखा है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, मतलब उत्सर्जक इसमें क्या होगा, कॉमन होगा या अर्थ होगा। तो इसमें जो धारा लाभ होगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक में वो क्या होगा, बीटा। तो बीटा अपने पहले चाहिए होगा इसमें। और दूसरा क्या दे रखा है इसमें, संग्राहक के श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध कितना दे रखा है, 800 ओम। तो संग्राहक के श्रेणी क्रम में लोड प्रतिरोध RL लगा होता है, उसका मान दे रखा है 800 ओम। इसके अलावा जो लोड प्रतिरोध RL है, इसके सिरों पर जो विभवपात हो रहा है, मतलब विभव में परिवर्तन हो रहा है, वो कितना दे रखा है, 0.5 वोल्ट। ये वोल्टता की वैल्यू दे रखी है। और धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.96। अब अपने पूछा कि इसने आधार धारा ज्ञात करनी है, मतलब IB अपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, RL दे रखा है और V दे रखा है, वोल्टता जो निर्गत परिपथ की। तो अपने बीटा वाले उभयनिष्ठ उत्सर्जक है, तो बीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि बीटा इक्वल टू क्या होता है, IC, उभयनिष्ठ उत्सर्जक है तो IC अपॉन IB। तो अपने क्या चाहिए, IC निकलेगी तो उससे क्या मिलेगा, अपने IB की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें अपने बीटा निकालना पड़ेगा। तो बीटा कैसे निकालेंगे, चूंकि अपने फॉर्मूला अल्फा और बीटा में जो संबंध है वो क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा निकालना है, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.96 अपॉन 1 माइनस अल्फा की वैल्यू है 0.96। बीटा इक्वल टू 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, एक में से 0.96 निकालेंगे तो क्या आएगा, 0.04। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 96 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 24। तो बीटा की वैल्यू आई 24। अब बीटा की वैल्यू अपने फाइंड होगी, IB चाहिए और साथ में क्या निकालना पड़ेगा, IC क्या, निर्गत परिपथ में बहने वाली धारा। तो निर्गत प्रतिरोध भी दे रखा है, वोल्टता भी दे रखी है, तो इससे क्या निकल जाएगी, अपने IC की वैल्यू। तो IC इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे वोल्टता है 0.5 और RL दे रखा है 800, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आया 8000, इसमें इसका डिवाइड किया तो 1600। तो IC की वैल्यू आ गई 1/1600 एम्पियर। ये आई IC की वैल्यू। अब IC की वैल्यू भी फाइंड होगी और बीटा की भी। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, इस फॉर्मूले में। तब चूंकि बीटा इक्वल टू क्या था, IC अपॉन IB, तो यहाँ से IB क्या हो जाएगा, IC अपॉन बीटा। IB इक्वल टू IC की वैल्यू है 1/1600 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू है 24। इसे सोल्व करेंगे तो अपना आएगा लगभग 26 गुणा 10 की पावर -6 एम्पियर, जिसे लिख सकते हैं अपने 26 माइक्रो एम्पियर या 26 माइक्रो एम्पियर। यही आधार धारा की वैल्यू। तो ये अपने ट्रांजिस्टर पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल थे। अब इससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, साथ में गेट के भी कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे अपने अगले वाली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।